हेलो एवरीवन, आज है 4 अप्रैल और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं एनबीसीसी इंडिया के बारे में। देखिए, एनबीसीसी इंडिया का शेयर 47-48 रुपीस के आसपास ट्रेड कर रहा है और 2.5% का हमें ग्रोथ भी यहाँ पर देखने को मिल चुका है। एक बढ़िया और शानदार रैली हमने यहाँ पर देखी, बाद में हमने एक प्रॉफिट बुकिंग भी देखी, गिरावट आई थोड़ी बहुत, लेकिन हम धीरे धीरे ही सही लेकिन शेयर तेजी की तरफ बढ़ता हुआ नजर जरूर आ रहा है। वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि एनबीसीसी इंडिया के शेयर में खरीदारी का यहाँ पर मौका है कि नहीं, जिन्होंने खरीदारी करके रखी है उनको क्या करना चाहिए, उन सारी चीजों के बारे में यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगी। और इतना ही नहीं, अगर आपने अभी तक मेरी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो उसको भी ज्वाइन करना मत भूलिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो बात करते हैं एनबीसीसी इंडिया के बारे में। 48 रुपीज के करीब पहुंच चुका है। पिछले एक महीने में अगर हम देखें तो एक महीने में गिरावट के बाद तेजी भी देखने को मिली है। 52 रुपीज के लेवल से टूटकर नीचे आया, 43 रुपीज तक पहुंचा, तेजी आई, गिरावट आई, तेजी, गिरावट, फिर से तेजी। एक साल में देखें तो पिछले एक साल में एनबीसीसी इंडिया के शेयर्स में अगर देखा जाए तो 195% से भी ज्यादा का ग्रोथ है। आप देखिए, 16 रुपए के ऊपर था, तेजी आई, गिरावट आई, तेजी आई, गिरावट आई, तेजी आई, गिरावट आई, बहुत बड़ी रैली आई थी। 50 रुपए से ऊपर निकला तो जाहिर से बात है गिरावट आएगी। और ये जिसका पैटर्न है, इससे पहले भी हमें देखने को मिल चुका है कि तेजी के बाद हमें गिरावट आती हुई नजर आई है, फिर तेजी के बाद गिरावट देखने को मिली है। तो इस बार की जो तेजी के बाद गिरावट है वो इसीलिए आई है कि दोबारा तेजी जरूर देखने को मिलेगी। यहाँ पर अगर हम देखें तो तेजी की बहुत बड़ी जगह बाकी है, क्योंकि शेयर बड़े लेवल से टूटकर नीचे आया है। 145 रुपए के लेवल से टूटकर आया है। ये 2017 में ये शेयर इस प्राइस पर ट्रेड कर रहा था, गिरावट आई, अब यहाँ से दौड़ने के लिए तैयार है। देखिए, इससे पहले भी 5 रुपए से बढ़िया तेजी ये शेयर दिखा चुका है और अब गिरावट आई तो फिर से तेजी के लिए भी तैयार हो रहा है ये शेयर। मिड कैप शेयर है, 8,505 करोड़ के आसपास का इसका मार्केट कैप है। एनएससी में अगर हम देखने की कोशिश करें तो 77 लाख से भी ज्यादा का इसका वॉल्यूम ट्रेड है। शेयर होल्डिंग की बात करें तो प्रमोटर के पास 61.75% की होल्डिंग है, एफआईएस के पास 2.04% की होल्डिंग, म्यूचुअल फंड के पास 4.03% की होल्डिंग देखने को मिल रही है। यहाँ पर आप देखिए तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया सबसे बड़े प्रमोटर है, सरकारी कंपनी है ये। और सरकारी कंपनी के बारे में अगर हम बात करें तो इनके पास कई सारे बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हैं। हाल फिलहाल में ही अगर हम देखने की कोशिश करें तो एनबीसीसी इंडिया ने जो एक रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट है उसमें 1355 करोड़ से भी ज्यादा का इनको काम मिला है। देखिए, आप यहाँ पर इमेजेस भी देख सकते हैं, तो एक बहुत बड़ा रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट है। और नेताजी नगर में अगर हम बात करने जाए तो दिल्ली में है, और इसका रीडेवलपमेंट का प्रोजेक्ट इन्हीं को मिला है। बड़ा अमाउंट है ये, 1355 करोड़ से भी ज्यादा का ये कामकाज है। और ये तो सिर्फ एक प्रोजेक्ट की बात हुई, ऐसे कई सारे प्रोजेक्ट इस कंपनी के पास है और कंपनी के पास काफी बढ़िया तजुर्बा भी है। ऑर्डर बुक अगर हम देखने जाए तो काफी बड़ी है इनकी ऑर्डर बुक। जेपी के जो प्रोजेक्ट अटके पड़े हैं उसको पूरा करने का काम भी हाल फिलहाल में एनबीसीसी कर रही है। सरकारी कंपनी है और एलआईसी के पास भी बड़ी होल्डिंग है, 6.55% जितनी बहुत बड़ी होल्डिंग यहाँ पर एलआईसी ओन करती है। और इंडिविजुअल इन्वेस्टर होल्डिंग भी 21.14% के आसपास है यहाँ पर। और छोटा शेयर है लेकिन डिविडेंड पेइंग शेयर है, 13% का आपको डिविडेंड पे कर रहा है, मतलब पर शेयर आपको 13 पैसे डिविडेंड के तौर पर मिल रहे हैं। एनबीसीसी टेक्निकल रेटिंग अभी भी शानदार है, तेजी के अभी भी संकेत है, यहां से और ऊपर की तरफ शेयर जाता हुआ नजर जरूर आ सकता है। हर कोई, अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर, हर कोई कह रहा है कि खरीदारी करो, खरीदारी करो, खरीदारी करो। 100% लोगों का खरीदारी करने का रुख है। बेचने की सलाह यहाँ पर आपको कोई नहीं दे रहा है और ना ही कोई देगा, क्योंकि इस शेयर में पोटेंशियल है यहाँ से और ऊपर तक जाने का। कोरोना काल में बहुत सारे कंस्ट्रक्शन के जो प्रोजेक्ट है जो अटके पड़े थे, अब उसको बहुत ही तेजी से कंप्लीट किया जा रहा है। दोबारा लॉकडाउन लगा जरूर है, मतलब कुछ शहर में लगा है, पार्शली लॉकडाउन है, नाइट कर्फ्यूज वगैरह भी है, कोरोना के केसेस बढ़ भी रहे हैं, तो थोड़ा सा पेन हो सकता है शॉर्ट टर्म के लिए, लेकिन लॉन्ग टर्म में एक बड़ी तेजी ये दिखा सकता है। और दूसरी तरफ एक और चीज अगर हम देखने की कोशिश करें तो वो है सरकार के द्वारा बहुत सारी सरकारी कंपनियां हैं और सरकारी बैंक है, उनका प्राइवेटाइज किया जाना। अगर
एनबीसीसी इंडिया का नाम अगर प्राइवेटाइज में आता है तो याद रखिए तेजी तो जरूर बनने वाली है, और अच्छे खासे रेवेन्यू कमाने वाली कंपनी है, प्रॉफिट कमाने वाली ये कंपनी है। अब देखिए रेवेन्यूज में बढ़िया उछाल आया है, जहां पर जून क्वार्टर में 685 करोड़ का रेवेन्यू था, आज वो 2100 करोड़ तक पहुंच चुका है। मतलब रेवेन्यू अच्छे हो रहे हैं। और प्रॉफिट की मैं बात करूं तो प्रॉफिट पहले से कई ज्यादा बेहतर है, कई ज्यादा बेहतर प्रॉफिट है। 10 करोड़ का प्रॉफिट बाद में 45 करोड़ हुआ, अब 95 करोड़ से भी ज्यादा का प्रॉफिट हो रहा है। तो कंपनी बहुत ही अच्छे से परफॉर्म कर भी रही है। ओवरऑल मुझे एनबीसीसी पसंद आता है। मुझे लगता है कि दोबारा ये 50 रुपए के ऊपर जा सकता है, और इस साल के एंड तक अगर हम बात करें तो जो इसका टारगेट बताया जा रहा है वो 65 से 70 रुपए के ऊपर बताया जा रहा है। तो एनबीसीसी, हाँ, कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं, थोड़ा सा पेन जरूर देखने को मिलेगा, लेकिन उस पेन में एक बड़ा मौका भी छुपा हुआ है। तो याद रखिए एनबीसीसी इंडिया मुझे 47 रुपीज पर भी सस्ता लग रहा है, और इस शेयर को मैं आपको तब से रिकमेंड कर रहा हूं जब से ये शेयर 16 रुपए के ऊपर ट्रेड कर रहा था। और अभी भी मुझे लगता है कि जब भी इसमें गिरावट आएगी, खरीदारी के मौके बनने वाले हैं। आने वाले दिनों में कंस्ट्रक्शन इंफ्रा के शेयर्स में अच्छी खासी रौनक देखने को मिल सकती है, क्योंकि यही वो शेयर है जिसने कोरोना काल में सबसे ज्यादा नुकसान करवाया है। तो अब जब सिचुएशन धीरे धीरे बेहतर होने की कगार पर है या फिर हो रही है, तो याद रखिए यहाँ पर मौका बनने वाला है। हमने 16 रुपए से 50 रुपए तक का सफर देखा, अब दोबारा कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं। अगर थोड़ी सी भी गिरावट यहाँ से आती है तो खरीदारी के बढ़िया मौके बन रहे हैं, बनने वाले हैं। दोबारा गिरावट के बाद तेजी आपको जरूर देखने को मिलेगी। लॉन्ग टर्म के लिए मैं आपको ये शेयर खरीदारी करने के लिए सजेस्ट जरूर करूंगा, लेकिन हाँ, किसी एक प्राइस पे बहुत सारे शेयर्स मत खरीदना, थोड़ी थोड़ी खरीदारी करो, टुकड़ों में खरीदारी करो। 1000 शेयर खरीदने तो पहले 200 खरीदो, वेट करो, गिरावट आए और क्वांटिटी ऐड करो। इस तरीके से यहाँ पर प्ले करेंगे तो ज्यादा फायदे में रहेंगे। तो एनबीसीसी सरकारी कंपनी है, डूबने का खतरा ना के बराबर है। अगर लास्ट में सरकार इसको नहीं चला पाएगी, हालांकि प्रॉफिट तो हो ही रहा है, तो सरकार यहाँ पर डेफिनेटली इसको चला ही सकती है। लेकिन अगर सरकार इसको प्राइवेटाइज भी करती है तो कहीं ना कहीं फायदा ही है, कोई बड़े प्लेयर का नाम जुड़ेगा और ज्यादा बड़ा प्रॉफिट यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो एनबीसीसी बने रहिए, बेचने की जरूरत नहीं है। टारगेट काफी ऊपर अभी भी इसके बताए जा रहे हैं, और डेफिनेटली अचीव होंगे भी, ये भी काफी एक्सपर्ट्स का मानना है, और ये अचीव टारगेट हो भी जाएंगे। एनबीसीसी पोर्टफोलियो में है, बने रहिए। खरीदारी करना चाहो तो थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में ऐड भी कर सकते हो, डरने की जरूरत नहीं है। तो एनबीसीसी के अलावा एक और छोटा सा शेयर है जो बोनस शेयर है, वो है एनसीसी। हालांकि 81 रुपीज का ये शेयर है, और अगर आप मेरी चैनल को रेगुलर फॉलो करते हो तो काफी वक्त से मेरे यहाँ पर खरीदारी की सलाह है। 16 रुपए से जब ये शेयर ट्रेड कर रहा था तब से मेरी बाइंग की रिकमेंडेशन रही है। 333% से भी ज्यादा का ग्रोथ हमें देखने को मिला है। 100 रुपए को छूकर आया है ये शेयर। 100 रुपए के बाद गिरावट बनी जरूर है, लेकिन यहाँ पर मौके ही मौके हैं। और ये वो कंपनी है जिसमें इंडिया के वॉरेन बफेट कहे जाने वाले राकेश झुनझुनवाला की बहुत बड़ी खरीदारी है। राकेश झुनझुनवाला जो जी की जो वाइफ है रेखा झुनझुनवाला, उनकी 10.24% की एक बहुत बड़ी होल्डिंग एनसीसी में है। तो एनसीसी अगर देखा जाए तो ये भी बढ़िया कंपनी है। हर क्वार्टर में इनके भी बढ़िया प्रॉफिट्स देखने को मिले हैं, बढ़िया ग्रोथ इसने भी देखने को मिले हैं, और इसमें भी बढ़िया तरीके से तेजी देखने को मिली है। तो एनबीसीसी और एनसीसी दोनों ही मैं कहूंगा कि अच्छे शेयर्स हैं, और एनसीसी में भी अगर जिनकी खरीदारी की हुई है वो चाहे तो बने रह सकते हैं। फ्रेश बाइंग भी करना चाहो तो कर सकते हो, डरने की कोई उतनी ज्यादा जरूरत नहीं है। लॉन्ग टर्म में इसमें और बड़ी तेजी आ सकती है। हाँ, मैं मानता हूँ कि कोरोना के जो केसेस बढ़ रहे हैं उससे शायद शॉर्ट टर्म में थोड़ा सा पेन क्रिएट हो सकता है, लेकिन उस शॉर्ट टर्म के पेन में खरीदारी के ही मौके आपको मिलने वाले हैं। तो खरीदारी करो भी तो टुकड़ों में खरीदारी यहाँ पर करना, किसी एक प्राइस से बहुत सारे शेयर्स मत खरीद लेना, क्योंकि कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं, थोड़ा सा पेन देखने को मिलेगा। लेकिन याद रखिए एक बड़ी तेजी की तरफ भी ये शेयर आपको बढ़ता हुआ नजर आने वाला है। फ्यूचर में 2-3 साल का प्लान लेके चलिए, जब भी गिरावट आए थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। और एनसीसी जब से शेयर 16 रुपए का था तब से मेरी बाइंग की रिकमेंडेशन है, और मैं अभी भी कहूंगा कि यहाँ पर गिरावट में बाइंग के मौके मिलने वाले हैं, क्योंकि ये वो शेयर है जिसमें जब भी कोई बड़ी तेजी आई है, गिरावट आई है, लेकिन जब भी कोई गिरावट आई है एक बड़ी खरीदारी के मौके जरूर बने हैं।
तो वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा। अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करें, और एनबीसीसी इंडिया के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।